मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग पढ़ेंगे डीबीडब्ल्यूई के जो भी आपके सिलेबस हैं उनके संबंध में। तो उस कड़ी में अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये जो फार्माकोलॉजी हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये आपका जो है ये हेल्प हो जाएगा किसके लिए? ये आपका हेल्प हो जाएगा, आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे और ज़्यादातर हमारे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे होते हैं, मान लीजिए मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको सब्जेक्ट को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखा है कि आपको डिलीवरी जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके देंगे। और फिर भी आपको जहाँ पे डाउट लगेगा तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी, वहाँ पर आप कमेंट लिख करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में लाइव क्लासेस भी हम लोग शुरू करेंगे, तो आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल हम दे देंगे। तो उस शेड्यूल पे आप सभी जुड़ सकते हैं, लाइव सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी, इसको आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए, ताकि हम और जो भी इम्प्रूवमेंट होगा उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो शुरुआत हम करते हैं फार्माकोलॉजी से, तो हम देखिए आप चाहें तो नोट भी करते चलें। फार्माकोलॉजी सबसे पहला जो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये रहता है कि फार्माकोलॉजी तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। अगर आप मीनिंग समझ पाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए फार्माकोलॉजी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी, तो अगर आप देखोगे तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका फार्माकॉन, PHARMAKON, कहीं कहीं बुक में CON भी मिल जाता है। और दूसरा है लोगोस, ठीक है। तो आपका फार्माकॉन और लोगोस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर फार्माकोलॉजी टर्म डिराइव हुआ। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, और लोगोस का मतलब होता है प्रवचन बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं, या सामान्य हम कहें तो हम बोल सकते हैं स्टडी, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, क्या हो गया? स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी औषधियों का अध्ययन जो होता है। स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी औषधियों के अध्ययन को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। ये L1 चल रहा है फार्माकोलॉजी का। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी ड्रग ले रहे हो, तो मेडिसिन जब आप लेते हो तो मेडिसिन क्या हो गया? आप आउटर सोर्स से ले रहे हो, यानी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जो भी इंजेक्टेबल्स जो भी ले रहे हो आप, तो वो बाहरी सोर्स है। आप एक्सटर्नल सोर्स से वो मेडिसिन या वो ड्रग आप ले रहे हो। किसमें ले रहे हो? अपनी बॉडी में ले रहे हो। तो यानी कि अब दो चीजें हो गई, एक आपका हो गया बॉडी, ठीक है, एक आपका हो गया बॉडी, ये समझने के लिए, और एक आपका हो गया ड्रग या फिर मेडिसिन, ठीक है। तो ये देखो, ये आप आउटर सोर्स है, आउटर से ले रहे हो और कहाँ पे ले रहे हो? अपनी बॉडी में ले रहे हो। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे समझना है, यहाँ पे मोस्टली डाउट होता है हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, ड्रग या मेडिसिन आपने लिया, इसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, फॉर्मुलेशन सब अलग अलग हो सकते हैं। तो जब ड्रग या मेडिसिन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी कुछ न कुछ तो करती होगी उसके अगेंस्ट में। और ड्रग या मेडिसिन आप ले रहे हो कोई ना कोई रिस्पॉन्स के लिए, कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई सिम्टम्स हैं, तो आप उनके क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप ये मेडिसिन ले रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हमारी बॉडी जब मेडिसिन जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या करती है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, देखो यहाँ पे क्या हो गया? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, BOD, अब नोट भी करते चलेंगे आप लोग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग यानी हमारा शरीर उस ड्रग के लिए क्या करती है। और दूसरा है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहीं पर हमारे बच्चों को डाउट होता है। तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एक बात हो गई, यानी हमारा शरीर उस ड्रग के लिए क्या कर रहा है?
या हमारे बॉडी में उस ड्रग के लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, और दूसरा व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी जो मेडिसिन ड्रग ले रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए क्या कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे आप बहुत आसानी से जवाब बता सकते हो, जब हम मेडिसिन ले रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा, फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। क्या होगा, फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एक्टिविटी ये अपनी शो करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए पेन किलर मेडिसिन ले रहे हो आप, तो क्या पेन को कम करेगा, तो पेन को कम करना यानी उसने एक फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एक्टिविटी दी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखो सेकेंड ये आपका व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जब मेडिसिन या ड्रग जो भी है आप ले रहे हो बॉडी में, तो बॉडी क्या करती है, तो जो बॉडी करती है, बॉडी के अंदर उस ड्रग के साथ क्या क्या होता है, एक जनरल फिनोमेना जो होता है वो यहाँ पे आता है, उसको हम बोलते हैं, उस ड्रग का क्या होगा, ADME होगा। ठीक है, ADME। अभी ADME क्या है, तो देखो ए फॉर क्या है, एब्जॉर्प्शन, क्या होगा, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म, एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। यानी ये बॉडी में वर्क हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब ये कुछ न कुछ एक फार्माकोलॉजिकल टर्म होता है, वो हमको ध्यान रखना होगा। तो जो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जो बॉडी ड्रग के लिए कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स ये। और जो बॉडी ड्रग कर रहा है बॉडी के लिए, तो वो तुमने फार्माको डायनेमिक्स। अब यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे अब बच्चे ने याद कर लिया व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ADME फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस एक्टिविटी याद हो गया, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गया कि किसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलेंगे, किसको फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे। अब इसको याद कैसे करना है, इसका क्या ट्रिक है, तो देखो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आप वर्ड देखोगे तो देखो यहाँ फार्माको आ गया, फार्माको यानी ड्रग को ये इंडिकेट कर रहा है, और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। यानी ड्रग मूवमेंट, यानी ड्रग का मूवमेंट से रिलेटेड है, तो यानी ड्रग मूवमेंट का मतलब ड्रग के एक स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस हो रहे हैं। तो जैसे आपका एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन, ये ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। यहाँ पे देखो फार्माको, फार्माको का मतलब क्या हो गया, ड्रग। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर से, एनर्जी से, यानी पावर ऑफ ड्रग क्या है, यानी ड्रग क्या पावर रखता है, क्या एक्टिविटी अपनी दिखा पाएगा, तो यानी ये आपके रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज हो गई। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, ये सेकंड नंबर पेज, फर्स्ट हो गया पेज, तो ये आपको यहाँ देखिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम लिखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे दो चीजें होंगी कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, लेट मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, यस, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम आपको क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, और दूसरा आपका आएगा फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेगा, और आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो आपके छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे भी हमारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, पूछा जाएगा फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, और वहां पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो वहां गलत करके आ जाते हैं। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो आप एक वर्ड याद रखो, ओसवाल्ड, OSWALD, और इंडियन फार्माकोलॉजी में श्री RN चोपड़ा।
ओसवाल्ड में यहाँ पे सीमेटबर्ग है, आप अगर ये पूरे स्पेलिंग लिख पाए तो बहुत अच्छा है। फिर ओसवाल्ड सिमेटबर्ग, तो आप ओसवाल्ड याद रखो। ओसवाल्ड को जो है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हम बोलते हैं, और चोपड़ा साहब को फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। अब देखो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं, आप यहाँ पे जवाब भी बताना। जैसे अभी जो आप पढ़े हो ये बेसिक्स है, और आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चंस की हम बात कर लें तो यहाँ पे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, पहला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे यहीं पे कंफ्यूज, इसमें वो वाल्ट सिमेटबर्ग भी होंगे, इसके अलावा आप जो है आर्यन चोपड़ा साहब का भी नाम होगा, इसके अलावा एंटोनी वॉन लिवेनॉक होगा, या कोई और ऑप्शन होगा। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जहां भी है तो आप यहाँ देखिए ओसवाल्ड, ओसवाल्ड सिमेटबर्ग, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वह है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। देखने में आप लोगों को ये लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्यन चोपड़ा साहब है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। अब जैसे आपको याद रखना है, तो देखो यहाँ पे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी पीओ, फार्माकोलॉजी पीओ, और इंडियन वाले में आईपीआर, इस तरीके से याद कर सकते हो शॉर्टकट ट्रिक लेकर के। थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ से, देखिए वो ये बनेगा, जैसे यहाँ पे कि फार्मेकॉन स्टैंड्स फॉर, फार्मेकॉन स्टैंड्स फॉर, फार्मेकॉन टर्म का क्या मतलब है। तो जैसा कि मैंने बताया फार्मेकॉन मीन्स ड्रग, ठीक है। फिर आ जाओगे आप, अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो होगा फार्मेको डायनेमिक्स मीन्स, अब फार्मेकोडायनेमिक्स मीन्स में अब आपको ऑप्शंस दे देगा, इसमें देखो तीन ऑप्शंस देगा। पहला ऑप्शन क्या देगा, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, फिर व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बोथ ए एंड बी, और फिर नन ऑफ द अबव। तो अब आप देखो फार्मेकोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, तो याद रखना यहाँ डायनेमिक्स डी ड्रग, यानी व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है माय डियर, क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से। इसके बाद से आएगा एडीएमई स्टैंड्स फॉर, देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। एडीएमई स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको बताया, ए फॉर क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डी फॉर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, और एम फॉर क्या है, मेटाबॉलिज्म। इसीलिए मैं खुद देखिए राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट स्लाइड की मदद से भी आपको बता सकता था, लेकिन क्या है वो तरीका आपको फिर आसान समझ में नहीं आता, ये मैं खुद लिख के बता रहा हूँ ताकि आप इजिली ग्रैब कर पाए, और आप भी लिखने की प्रैक्टिस साथ में कर लें। और ई फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आपका एडीएमई स्टैंड्स फॉर में क्लियर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि एडीएमए में डी स्टैंड्स फॉर, एडीएमए में एम स्टैंड्स फॉर, एडीएमए में ई स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे फार्माकोडायनेमिक्स मींस है वैसे फार्माकोकाइनेटिक्स मींस, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन, यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है, यानी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्रग से रिलेटेड। इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, जैसे अब यहाँ पे एक देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा, वो ये बनेगा, जैसे out of the following which is the part of pharmacokinetics, out of following which one is the part of pharmacokinetics। अब यहाँ पे भी बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए दे दिया, इसने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड ऑप्शन है डाइजेशन, थर्ड आपका दे दिया एक्सट्रैक्शन,
एंड फोर्थ दे दिया आपका एक्सक्रीशन। और एक ऑप्शन में और टफ, हाईली टफ क्वेश्चन में मैं ले जा रहा हूँ, तो बोथ ए एंड डी, ये सबसे टफ क्वेश्चन हुआ। इसमें देखो आप जैसे एडीएमई, अब फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको एडीएमई लर्न रखना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब आप देखो इसमें से कौन कौन से टर्म है, जैसे एडीएमई में डी डिस्ट्रीब्यूशन है, डाइजेशन नहीं है पार्ट, एक्सक्रीशन नहीं है पार्ट, एक्सट्रैक्शन नहीं है पार्ट, फिर एक्सक्रीशन है। यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, दो चीजें यहाँ पे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। यहाँ पे एक ऑप्शन है बहुत ए एंड डी, तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसलिए जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले आप उसको देखिए कि इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन लेवल टफ बनाते वक्त ये चीजें रहती हैं। तो ये आपका टॉपिक रहा छोटा सा आज के लिए, लेक्चर 1 फार्माकोलॉजी का, कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स कौन से, यानी कि आप उसमें बताना पड़ेगा कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इज फार्माकोलॉजी। इन फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। जो ड्रग है उसके इफेक्ट, हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। और ड्रग क्या आउटर सोर्स से आप ले रहे हो और बॉडी में वो जा रहा है, तो बॉडी व्हाट, देयर आर टू डिपार्टमेंट्स, देयर आर टू फेनोमेना। तो पहला क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे मैंने सारे जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी डिस्कस किया आप लोगों से। बाकी अब लेक्चर 2 में हम लोग आगे और बेसिक की बात करेंगे, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यहाँ हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कंटेंट आपको यहीं पे मिल जाएगा, और साथ में नोट्स आप लिख सकते हैं हमारे साथ ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप बता सकते हैं इसके थ्रू। और जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान क्या रखनी है वो ये हैं, जैसे आप एडीएमई आपने पढ़ लिया और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लिया, तो ये चीजें हम लोग मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और भी